हेलो फ्रेंड्स, आज हम इवोल्यूशन चैप्टर का जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। तो ये होता है लाइकेंस, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि उस एरिया का पोल्यूशन कितना है, उस एरिया में पोल्यूशन है या नहीं। जिसे जो एरिया पोल्यूटेड होता है वहाँ पे लाइकन ग्रो ही नहीं करते। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये थ्योरी कहती है कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से ही ओरिजिनेट हुई है। लाइफ की उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग से हुई है। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम किसके एग्जाम्पल है? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, अगर एवोल्यूशन के पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस की बात की जाती है तो इसका रिलेशन फॉसिल से लगाया जाता है, यानी कि फॉसिल्स। बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इन सारे के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो एंजेस्टर थे, उनके पूर्वज थे, वो एक ही थे, कॉमन थे। एनालॉगस ऑर्गेन क्यों एराइज हुआ है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन पॉपुलेशन के जेनेटिक्स को। अपीयरेंस ऑफ, यानी बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, अगर बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक डाला गया तो उसके लिए वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेगा। तो ये अपीयरेंस किस चीज़ को दिखाता है? तो ये बताता है कि वेरिएशन जो है पॉपुलेशन में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ की इवोल्यूशन क्या शो करती है कि ये कहाँ से कहाँ मूव करता है? तो ये वाटर से लैंड की तरफ मूव करता है। विविपैरिटी, विविपैरिटी का मतलब एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि यंग वन का बर्थ होता है। ये बहुत इवॉल्व है, क्योंकि यंग वन जो है वो मदर के बॉडी के इनसाइड प्रोटेक्टेड रहता है और इसके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। अगला है कि फॉर द एमएन ब्लड ग्रुप, अगर किसी एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो एम और एन एलील की फ्रीक्वेंसी अगर 0.7 और 0.3 है तो जो एमएन ग्रुप होगा, जो जिस ऑर्गेनिज्म की एमएन ब्लड ग्रुप होना है उसकी चांसेस कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 42%। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेटाबॉलिज्म ऑब्जर्व्ड इन मोथ, इसमें किस प्रकार का सिलेक्शन होता है? तो डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। अगला है मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है? तो पहले आए रामापिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, उसके बाद वर्तमान मैन जो है होमो सेपियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीसीज, इनमें से लिंक स्पीसीज का यानी जोड़ने का एग्जाम्पल कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा लो फिश, क्योंकि इसमें पाइसेस यानी जो फिश के क्लास में आते हैं और एम्फीबियन, इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है। मैच करना है ए से बी तक में। तो डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो 1 का हो जाएगा पी। ऑपेरिन ने दी थी, अगर लेमार्क की बात करें तो लेमार्क ने दी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, तो 3 का हो जाएगा एन। तो यहाँ पे 1 का पी, 3 का एन, तो इसमें भी है। ऑपेरिन और हेल्डिन ने एबायोजेनेसिस दी थी और बाकी बचा चौथा नंबर, तो इसका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी। 17 नंबर है कि 1953 में एसल मिलर ने एक प्रेजेंट जिस समय अर्थ में इवोल्यूशन हुआ था उसका एक कंडीशन क्रिएट किया था प्रिमिटिव अर्थ का लेबोरेटरी में, और एक्सपेरिमेंट से बताया था कि आखिर लाइफ की ओरिजिन ऐसे ऐसे हुई है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन उन्होंने बनाए थे और उसमें क्या क्या कंडीशन उन्होंने क्रिएट की थी। तो उन्होंने कंडीशन की थी कि टेम्परेचर बहुत हाई था,
वोल्केनिक स्टॉर्म, वहाँ उस समय का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था जिसमें CH4 मीथेन और अमोनिया कंटेन करते थे। वेरिएशन जो म्यूटेशन के दौरान होते हैं, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्यूटिक रिकॉम्बिनेशन, वो या तो रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।